बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त लगता है कि चाइना मुकम्मल फॉर्म में ग्राउंड में आ चुका है। अब वो ग्रीस के दोनों जानिब खेलने की तैयारी में लगा हुआ है। चाइना इस वक्त जैसे इंडियन आर्मी और इसके इंडियन मीडिया को दबोच रहा है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। माजी में चाइना की जानिब से ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाएगा जिससे इंडिया को इतनी रुसवाई का सामना करना पड़े। आज जो तारीख की सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। नाज़रीन, आज चाइना ने इंडिया को एक बहुत बड़ी धमकी दी है और ऐसी धमकी दी है जो आज तक चाइना ने किसी भी अपने हमसाये ममालिक को नहीं दिया। चाइना की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कौन सी धमकी है, क्यों, इसके क्या मनाज़र हैं, आया वो आपसे डिस्कस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। चाइना ने इंडियन मीडिया और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट आर्मी है उसकी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यह खुलम खुला चैलेंज कर दिया है। चाइना ने ये धमकी उस वक्त दी है जब दोनों मुल्कों के जर्नैलों के जो हैं वो आपस में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ताकि जो बॉर्डर पर मामला चल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से सुलझाया जा सके। इस वक्त इस धमकी के बाद दिल्ली सरकार जो है वो और जो इसकी आवाम है वो बिल्कुल ख़ास तौर पर हिल कर रह गई है। इस वक्त इस धमकी के बाद दिल्ली सरकार और इंडिया आवाम पर और हुकूमत पर और ख़ास तौर पर मीडिया को चाइना ने बहुत गहरे तरीके से टारगेट किया है और इनके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई है। ग्लोबल टाइम जो कि चाइना की हुकूमत का अपना अखबार है, उन्होंने इसके ज़रिए इंडिया को एक खुला खुला पैगाम दिया है। वो ये है कि हम इंडिया के साथ लड़ाई नहीं चाहते और ये हमारी पॉलिसी ये है कि हम हमसायों के साथ जो है वो बरादराना ताल्लुकात कायम करें। लेकिन अगर बॉर्डर पर कोई शोडाउन होता है, दो मुल्कों के दरमियान कोई जंग शुरू होती है, तो चाइना जो है वो बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरे हिमालय रीजन को हिला के रख देगा और इंडिया के तमाम सब कॉन्टिनेंट को पूरे तौर पर हिला के रख देगा और ये सब कॉन्टिनेंट जो है ये लरज़ कर रह जाएगा। अगर कोई तीसरी कुव्वत इसमें मुदाखलत करेगी तो हम इसको भी निशाने इबरत बना देंगे और इंडिया को किसी सूरत भी हमसे नहीं बचा सकते। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर इंडियन मीडिया के बहकावे में और इसकी बातों में और इसके बेवकूफ़ प्रोपेगेंडे में मत आना। ये वो इंडियन अवाम को और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको कह रहे हैं कि आप इंडियन मीडिया जो है इस वक्त आपको धोखा दे रहा है, अवाम को धोखा दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, उसके चक्करों में मत आना। यहाँ चाइना ने लफ्ज़ एग्रेशन का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि किसी सूरत भी इंडिया के जो इंडियन मीडिया है उसके बहकावे में मत आएँ। जो पिछले कई सालों से अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है वो चाइना से, वो कह रहा है कि जी हम चाइना से बहुत सुपीरियर हो चुके हैं और अमेरिका जो बहादुर है, अमेरिका बहादुर जो है वो उनकी बैक पर है, तो हम उसकी अमेरिका की पुष्ट पनाही पर चाइना के ख़िलाफ़ एक बड़े लेवल पर महाज की तैयारी कर रहे हैं। चाइना ने कहा है कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि अमेरिका जो है वो तुम्हारी मदद करेगा तो या अमेरिका चाइना और इंडिया की लड़ाई का कोई फ़ायदा उठाएगा, तो हम ये वादे कर देते हैं कि किसी सूरत किसी से जो आपने लगाव रखा हुआ है या आप किसी के बातों में आ रहे हैं, ऐसे बेवकूफ़ बातों में मत आना। चाइना अपने हमसायों से बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है मगर इसकी ख्वाहिश को उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर कोई एग्रेशन हुआ तो हम इस खित्ते का इस खित्ते को हिला कर रख देंगे और इंडिया की जानिब अगर कोई एग्रेशन हुआ तो हम इस खित्ते को हिला के रख देंगे और इंडिया चाइना की स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाएगा। और ये भी कहा कि हम 1 इंच ज़मीन भी इंडिया को देने के लिए तैयार नहीं है। ये खुलम खुला चैलेंज है इनके लिए, इनके हुक्मरान के लिए, और इनके अवाम को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि चाइना के लिए ऐसे अमल से बचा जाए। वो कहते हैं कि हम 1 इंच ज़मीन भी जो है इंडिया को वापस नहीं देंगे और ये खुलम खुला इंडिया हुक्मरानों और इंडिया अवाम के लिए चैलेंज है। और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि मामलात को इस नहज तक मत पहुँचाइए जहाँ से चाइना के लिए आगे बढ़ना नागुज़ीर हो जाए। और तमाम तर सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है जब दोनों मुल्कों के जर्नैल जो हैं वो बॉर्डर की सूरत हाल को लेकर आपस में एक मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि बॉर्डर पर जो सूरत हाल बनी हुई है उसको ख़त्म किया जा सके, खुश सलूबी से उसको ख़त्म किया जा सके और अपने अपने जो है इलाके को वापस लौटा जा सके। क्योंकि ना तो चाइना ही पीछे हटने को तैयार है, ना ही वो इंडिया को फ़ायदा उठाने दे रहा है और ना ही चाइना जो है वो अपने अवाम को किसी धोखे में रखना चाह रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन की जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी मेकर हैं वो हमसे तो अच्छे अंदाज में बात करते हैं मगर जो इंडिया का मीडिया है वो हर तरीके से इस चीज़ को बिगाड़ पैदा कर रहा है। वो अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, उसको धोखा दे रहा है। और अब ये आपको बताते हैं कि चाइना जो है इसने अपने लहजे में सख्ती क्यों ली। नाज़रीन, हम आपको इंडियन मीडिया का एक क्लिप सुनाते हैं जिसके अंदर आप ये समझ जाएंगे कि चाइना इस क्लिप को सुनने के बाद कितना वो सख्ती से इंडिया के साथ पेश आ रहा है। उसने अपनी जो इंडिया के साथ पॉलिसी थी उसको भी तब्दील कर दिया है। अब वो इससे सख्ती से अमल पैरा हो रहा है। आइए चलते हैं उस क्लिप की जानिब।
करने वाले चीन के खिलाफ भारत ने जबरदस्त चक्रव्यूह रच दिया है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके दम पर भारत चीन को पीछे ढकेलने की तैयारी कर चुका है। चीन के खिलाफ रचे गए चक्रव्यूह की सबसे मजबूत कड़ी है भारत की ओर से बढ़ाई जा रही सैन्य तैनाती। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक समझौते पर दस्तखत कर दूसरी घेराबंदी तैयार हो गई है। तीसरा घेरा कूटनीति का कस रहा है, जिसमें अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है। और चौथा घेरा इन सब के दम पर दो टूक बातचीत का है, जो 6 जून के लिए भारत ने अभी से तैयार कर रखा है। सैन्य तैनाती के तहत करगिल युद्ध का गेम चेंजर बोफोर्स तोप चीन के खिलाफ गरजने को तैयार है। इन तोपों की मार से ही करगिल में पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई थी। इनके प्रहार से ही पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई थी। अब आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके चीन से निपटने के लिए एक बार फिर इन तोपों को तैनात किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने लद्दाख में एलएसी पर 60 बोफोर्स तोपों को फॉरवर्ड पोजीशन पर भेज दिया है। बोफोर्स तोपों की तैनाती की बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया की सबसे घातक तोपों में से एक है। हल्के वजन की वजह से इनकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है। 1 मिनट में 10 गोले दागने की क्षमता दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देती है। लद्दाख में जहां खड़ी पहाड़ियां हैं, वहां 70 डिग्री के कोण से गोले दागने वाली तोप बेहद कारगर साबित होती है। इसकी मार करने की रेंज 27 किलोमीटर की है, जो लद्दाख के उस पार बने चीनी कैंपों को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जा रही है। 2 दिनों से युद्ध स्तर पर इस पर काम चल रहा है। यहाँ किसी भी इमरजेंसी में फाइटर जेट को उतारा जा सकता है। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा के करीब सर्दियों में सड़क पुल बनाने का जो काम बंद हो गया था, उसे भारत ने तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन को एलएसी के करीब निर्माण पर आपत्ति थी, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि वो इसे और तेजी से बढ़ाएगा। भारत के कड़े कदम के बाद चीन गलवा घाटी में पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। हालांकि पेंगोंग झील के इलाके में भारत चीन आमने सामने है, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि वो चीन को पीछे ढकेल कर ही मानेगा। मज़ीद अच्छी वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें।